नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। दोस्तों, आज से भगवान कल्कि एवं माता आदिशक्ति के गांव जाने की प्रस्ताव यानी माँ आदिशक्ति के गांव की स्थिति यानी माँ आदिशक्ति के लीला का आरंभ होने जा रहा है। नंद छपरा से तरया लक्ष्मी राम को प्रस्ताव। तो आज से उसी एपिसोड में यानी उसी लीला में चलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, नंद छपरा में सत्संग एवं शंका समाधान, अनवरत व्यवहारिक एवं क्रियाकलाप को देखते हुए प्राय श्री देवेंद्र लाल जी और के समस्त परिवार तथा क्षेत्रीय श्रद्धालु एवं जिज्ञासु भक्तों यानी भाइयों बंधुओं को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि कोई साधारण पुरुष नहीं एवं साधारण बालक नहीं, यह कोई दिव्य पुरुष एवं साक्षात भगवान ही है। नर रूप में साधारण रूप धारण करके अपनी दुनिया का स्वच्छंद निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण कर रहा है। यदि भगवान न भी हो तो कोई दिव्य या सत्पुरुष या महापुरुष अवश्य ही है, इसमें निसंदेह नहीं है। इस विश्वसनीयता में वह परिवार आपस में विचार विमर्श किया कि मनोज की अम्मा अथवा विजय एवं वेद प्रकाश जी की बुआ अथवा श्री राम देवेंद्र लाल जी की बहन, जो माँ आदिशक्ति चंद्रमुखी के बचपन से ही सदा बीमार रहती थी। लाख दवाएं हुई मगर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। सारी जिंदगी उनकी बीमारी में ही बीत गई, कभी भी वह स्वस्थ नहीं रहीं। जब कि भक्ति भाव भजन कीर्तन में इतनी लीन रहती हैं कि बचपन से ही भजन भाव में अधिक समय गुजारती हैं। इसलिए भगवान कल्कि को यदि वहाँ पहुँचा दिया जाए तो वे लोग अपने सौभाग्य ही समझेंगे तथा अंत प्रसन्न हो जाएंगे और इनकी कृपा हो गई तो वह भी स्वस्थ हो जाएंगी। इस विचार से वे लोग भगवान कल्कि को तरया लक्ष्मी राम अथवा मझार तरया पहुँचाने का आपस में निर्णय किया। इसमें उस पूरे परिवार का सद्भाव था, दुर्भाव नहीं, क्योंकि उस गरीब परिवार पर आर्थिक भार नहीं दिया था। आर्थिक भार तो वकील या वकालती से ही कुछ पैसे भी बच जाते थे, जो बार बार खर्च करने पर भी समाप्त नहीं हो पा रहे थे। हालांकि यह बात सामान्य रूप में है, मान्य नहीं है, फिर भी भगवान कल्कि के साथ ऐसे ही गुजरता ही रहा। भगवान कल्कि आगे बढ़ने की हुई। दोस्तों, हम आपको बता दें, श्री देवेंद्र लाल जी की बहन जो माँ आदिशक्ति का रूप ही था, यानी माँ आदिशक्ति चंद्रमुखी देवी, जो माँ आदिशक्ति बचपन से ही बीमार रहती थी। यानी माँ आदिशक्ति के इस लीला का कुछ क्यों बीमार रहती थी, क्यों ऐसा था, वह बाल लीला के अंतर्गत ही देखा जाएगा। हालांकि इस स्थिति में हम यहाँ से जो लीलाएं चल रही हैं यही बताएंगे, और बीमार बचपन से क्यों रहती थी, आखिर क्या कारण था, वह सब कुछ बाल लीला के अंतर्गत ही आने वाला है। तो भगवान कल्कि को वहाँ पहुँचाने की ठान ली। वैसे भी भगवान कल्कि की इच्छा से ही उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ था कि इनको वहाँ पहुँचाया जाए, जो माँ आदिशक्ति का रूप था। तो श्री देवेंद्र लाल जी तथा उनके परिवार का सद्भाव के साथ आपस में निर्णय किया, परंतु आपस में यह
भी विचार विमर्श किए कि बीमारी कहने पर शायद महाराज जी यानी भगवान जी नहीं जाएंगे या अच्छा नहीं लगेगा उनको, इसलिए भगवत भक्ति सत्संग प्रेम आदि कह कर वहाँ पहुँचा दिया जाए। तत्पश्चात तो वे लोग खुद ही अपने भक्ति भाव से इन्हें प्रसन्न करके इनकी कृपा प्राप्त कर ही लेंगे। इस प्रकार श्री विनय जी जो श्री देवेंद्र लाल जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, वे उनके साथ इस भगवान कल्कि को तरया लक्ष्मी राम हेतु अति हर्ष बड़े सद्भाव एवं सद्व्यवहार के साथ ही विदा किया। भगवान कल्कि और श्री विनय जी श्री आनंद मोहन जी के सुपुत्र श्री मनोज जी के यहाँ नंद छपरा से सहर्ष प्रस्ताव किए। नंद छपरा से रामकोला पहुँचने पर भगवान कल्कि ने श्री विनय कुमार जी से उनके परिवार के विचार विमर्श एवं निर्णय संबंधी सारी बातें बताई। तब विनय अवाक्य यानी आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान यानी इनको यह सारी बातें कैसे पता चली, जबकि आपस विचार विमर्श काफ़ी गुप्त रूप में हुआ था। श्री विनय ने सारी बातें स्वीकार करते हुए हृदय से दिव्य पुरुष एवं अंतर्यामी मानने लगे। दोस्तों, जो यह सब अपने अंदर विमर्श एवं गुप्त रूप में बात व्यवहार किए थे एवं उनके घर की सारी परेशानियाँ वह भगवान कल्कि रास्ते में चलते ही चलते विनय जी को बताने लगे। तब विनय जी बहुत आश्चर्य माने कि हम इनको तो कुछ बताए नहीं या ये हमारे परिवार के संपर्क में जाए भी नहीं, लेकिन इनको सब कैसे पता। लेकिन वह सहज बातों को स्वीकार करके भगवान कल्कि को दिव्य पुरुष यानी अंतर्यामी भी मान बैठे। आगे भगवान कल्कि श्री विनय कुमार जी के साथ तरया लक्ष्मी राम अथवा मझार तरया के लिए रामकोला रेलवे स्टेशन से 3 फेड़िया हाई स्टेशन जो थाना वे रेलवे स्टेशन तरया सुजान जिला में पड़ता तथा लालपुर जिला गोपालगंज के मध्य में उत्तर प्रदेश सीमा में ही तरया लक्ष्मी राम से लगभग आधा मील से पूर्व उत्तर के कोने में स्थित है। ठीक टिकट लेकर गाड़ी पर बैठकर चल दिए। जून का महीना था, 21 तारीख थी। 1976 का वर्ष यानी समय था। तेज हवा के साथ तपन धूप थी। लगभग 3 बजे दिन में गाड़ी स्टेशन पर रुकी। जल्दी करके भगवान कल्कि और श्री विनय कुमार जी दोनों गाड़ी से उतरे। उतरने के पश्चात स्टेशन से पश्चिम भाग में एक वृक्ष के नीचे 5 मिनट ठहर कर तरया लक्ष्मी राम के लिए दोनों चल दिए। आगे बढ़ने पर स्टेशन और तरया के मध्य में कुछ शीशम के पेड़ तथा 2-4 अन्य पेड़ भी थे, जहाँ पर कुछ बुजुर्ग औरतें बैठी थीं, जिसमें श्री मनोज जी की चचेरी दादी जी भी बैठी थीं। भगवान कल्कि तो नहीं पहचान सके
क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र की यह धर्म के अंतर्गत पहली यात्रा थी, इसलिए उधर के लगभग सभी लोगों ही अपरिचित थे। उसमें से श्री मनोज जी की दादी श्री विनय जी को बुलाई तथा समाचार पूछते हुए भगवान कल्कि के संबंध में पूछा, तो श्री विनय जी अपने दोस्त बताते हुए बता आगे के लिए टल दिया। यहाँ पर भी 10-5 मिनट रुकने के बाद दोनों भगवान कल्कि और विनय जी चल दिए। थोड़े देर बाद श्री विनय जी ने बताया कि वह बुआ फूफा मनोज की मकान है। मकान बहुत ही आलीशान था। पुरानी परंपरा की काफ़ी ऊंची और टगदार अच्छे किस्म की मकान देखने को मिली, जिससे लगा कि यह अच्छा खासा परिवार, संपन्न परिवार एवं सामाजिक परिवार लग रहा है। दोनों दरवाजे पर पहुँचे। भगवान कल्कि दरवाजे के सामने बगल में चौकी पर बैठे गए तथा श्री विनय कुमार जी अंदर मकान में चले गए। अंदर कुछ देर रुकने के बाद जल लेकर लौटे। लगा कि अंदर ही अंदर उस परिवार में श्री विनय जी भगवान कल्कि का ज्ञान, आचरण, व्यवहार एवं क्रियाकलाप के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। यानी उन लोगों को भगवान कल्कि के परिचय व्यक्तिता यानी दिव्यता के रूप में बता रहे थे। जैसे कि बाद में जानकारी हुई कि उस समय श्री विनय जी जिस तरह बोल रहे थे, लगा रहा था कि श्री विनय जी नहीं बल्कि कोई और ही बड़े ही अच्छे ढंग से बोल रहा था। साथ ही कुछ दिन पहले से ही श्री विनय कुमार जी भी वहीं पहुंच गए थे, जिससे श्री विनय जी के बात में श्री विनय जी की स्वीकारात्मकता बात सोने में सुहागा जैसा काम करने लगी थी। हाथ मुख धोने वास्ते जल लेकर पुनः श्री विनय जी मकान में गए और कुछ देर रुक कर लौटे। इस प्रकार तरया लक्ष्मी राम अथवा मझार तरया श्री आनंद मोहन जी के दरवाजे पर प्रथम पहुंच गए और वहां श्री विनय जी और श्री विजय जी द्वारा भगवान कल्कि का परिचय दिव्यता के रूप में दिया गया, जिसके कारण वार्ता, जानकारी एवं परीक्षण हेतु भगवान कल्कि को अंदर बुलाया गया। दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक। आज भगवान कल्कि माँ आदिशक्ति के परिवार में पहुँच चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।